देश की राजनीति में आज़ादी के बाद से ही बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग दलों के राजनेता जो दलगत राजनीति के आधार पर अपनी पहचान को स्थापित नहीं करते थे। उनके संबंध सभी दलों के राजनेताओं से बहुत अच्छे होते थे। आप कह सकते हैं कि ऐसे नेता जिनकी पहचान उत्तेजना से, शोर से और टकराव से नहीं बल्कि संयम से, संवाद से और संतुलन से बनती है। ऐसे बहुत से नेताओं में आप नाम ले सकते हैं। सबसे पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ से जुड़े, आरएसएस से जुड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनके संबंध सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण। हम सुनते थे जब वो प्रधानमंत्री थे कि अटल जी विपक्षी नेताओं का ज़्यादा काम करते हैं, उनकी समस्याओं को ज़्यादा त्वरित गति से हल करते हैं बनस्पत भाजपा के। ऐसे ही एक नाम पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का है। चंद्रशेखर भी सर्वदल प्रिय नेता थे, सब लोगों के प्रिय थे, खांटी समाजवादी थे, लेकिन उनकी मित्रता हर एक दल के, हर एक राजनीतिक दल के नेताओं के साथ थी। वे भी कट्टरपंथी नहीं थे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। राजीव गांधी ऐसे ही नेता थे। राजीव जी ने जब जब देश पर संकट आया तब विपक्षी दलों के साथ संवाद किया। उन्होंने अटल जी को विदेश भेजा भारत का पक्ष रखने के लिए। सारे किस्से आपको पता हैं। नारायण दत्त तिवारी ऐसे नेता थे जिनके मित्र हर एक दलों में थे। ऐसे ही एक नेता इन दिनों चर्चा में हैं, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह लंबे समय तक इसी परंपरा के नेता माने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते राजनाथ सिंह कभी भी ऐसे किसी भी प्रकरण में नहीं फंसे जहां पर ऐसा लगे कि वे कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं। केंद्र में उन्होंने बड़े मंत्रालय संभाले, भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनाथ जी ने कभी भी उग्र भाषा, आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति या इतिहास के साथ छेड़छाड़ का प्रयास नहीं किया। आप कह सकते हैं भाजपा के संदर्भ में कि वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरा के नेता हैं, जहां राजनीतिक विरोध भी शालीनता से प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जहां असहमति मर्यादा नहीं तोड़ती है। लेकिन बाबरी मस्जिद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर दिया गया उनका हालिया बयान उनकी इस पूरी छवि को ध्वस्त कर देता है। ऐसा क्यों? क्या माना जाए कुछ मजबूरियां होंगी जिसके कारण राजनाथ सिंह भी बदलने लगे हैं या बदल गए हैं?